हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेजिटा गोहान को सुनसान जगह पर भेज देता है, जिसके बाद कजारो वहां आकर मौके का फायदा उठाने लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ काइटो जाके उसको होल्ड करके रखता है। और फिर हम देखते हैं कि कजारो गोहान को मारकर उससे यिंग यांग का पीस ले लेता है। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइज, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर कमेंट करके उसे शेयर भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और साथ ही में गाइज, वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है काइटोजा से, और वो जख्मी हालत में कहता है, हे तुम ये क्या बोल रहे हो दोस्त, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। कजारो कहता है, हाँ लेकिन घर मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। काइटोजा पूछता है, मगर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमने तो एक दूसरे का साथ दिया था ना। कजारो कहता है, हाँ मगर अब तुम्हारे रेस्ट करने का वक्त आ चुका है, अब हमें अलग होना ही होगा। तभी कजारो अपनी एनर्जी चार्ज करता है और कहता है, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी कजारो काइटोजा को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिका अभी भी बंधी हुई होती है। तभी वहां पर गोकू पहुंच जाता है और वो रिका को बंदा देखकर बोलता है, हे तुम्हें किसने बांधा। तभी रिका बहुत ही सीरियस होकर कहती है, गोकू तुम मुझे छोड़ो और गोहान के पास जल्दी जाओ। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, हे रिका तुम ऐसा क्यों कह रही हो, गोहान को क्या हुआ। रिका बहुत ही सीरियस होकर कहती है, तुम यहाँ पर एक मिनट भी वेस्ट मत करो, क्योंकि गोहान की जान खतरे में है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, गोहान की जान कैसे खतरे में है। रिका कहती है, तुम समझने की कोशिश करो, गोहान की जान खतरे में है, कजारो और काइटोजा उसे मारने के लिए निकले हैं। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, कजारो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे गोहान को बचाना ही होगा, तुम चिंता मत करो गोहान, मैं वहां आ रहा हूँ। इसके बाद गोकू गोहान की तरफ बहुत ही तेजी से जाने लगता है। रास्ते में गोकू कहता है, नहीं नहीं, मैं उसके पास टेलीपोर्ट हो भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे उसकी की सेंस क्यों नहीं हो रही है। तभी गोकू और भी तेजी से गोहान की तरफ जाने लगता है। गोकू कहता है, एक मिनट, मैंने तो उसे यूनिवर्स 11 में छोड़ा था, मुझे वहीं पर जाना चाहिए। तभी गोकू सीधा टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स 11 पर आ जाता है, जहाँ पर उसे जिरिन मिलता है। जिरिन स्माइल करके कहता है, अरे आओ गोकू, कैसे हो तुम। गोकू घबराकर पूछता है, हे जिरेन, गोहान कहाँ है। जिरेन कंफ्यूज होकर बोलता है, गोहान गोहान वो तो यहाँ से गए हुए काफी टाइम हो गया है। क्या बात है गोकू, कोई प्रॉब्लम है क्या। गोकू कहता है, तुमने गोहान को लास्ट टाइम जाते देखा था। इस पर जिरेन कहता है, पता नहीं, हाँ शायद वो जैको के साथ हो। तभी गोकू टेलीपोर्ट होकर जैको के पास आ जाता है और वो बोलता है, हे जैको, गोहान कहाँ है। जैको भी कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब, गोहान तुमसे नहीं मिला क्या। और ऐसे करते करते गोकू को गोहान का बिल्कुल भी नहीं पता चलता, मगर जैको बताता है कि उसने गोहान के मुंह से सुना था कि वो वेजिटा से मिलने के लिए जा रहा है। और फिर गोकू सीधा वेजिटा के पास जाता है और वो वेजिटा से ये सवाल करने लग जाता है और पूछता है, वेजिटा गोहान कहाँ पर है। वेजिटा थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन वो गोकू को अपनी घबराहट दिखाता नहीं है। गोकू एक बार फिर वेजिटा से यही सवाल पूछता है, लेकिन वेजिटा उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी गोकू को वेजिटा पर डाउट हो जाता है और वो कहता है, कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं किया। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं काकारोट, मैंने उसे कुछ नहीं किया। गोकू सीरियस होकर बोलता है, वेजिटा तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन मुझे बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। देखो मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है, मुझे गोहान को बचाना है। लेकिन वेजिटा के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलते। तभी वहां पर एक पोर्टल से केओस आ जाता है और वो ट्रंक्स को वेजिटा के सामने फेंक कर कहता है, तुमने मेरा काम ठीक से नहीं किया वेजिटा, मुझसे पहले कजारो ने गोहान की जान ले ली, तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए ये रहा तुम्हारा तोहफा। वेजिटा ट्रंक्स की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि ट्रंक्स जिंदा नहीं है। ये देखकर वेजिटा गुस्से में चिल्लाता है। इसके बाद केओस वहां से चला जाता है। तभी गोकू वेजिटा से गुस्से में कहता है, तुमने गोहान को मरवा दिया, क्यों वेजिटा, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वेजिटा कहता है, वो क्या है कि काकारोट, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया,
गोकू सीरियस होकर कहता है, मुझे पता है वेजिटा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने मेरे बेटे की जान ली है, वो भी सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए। और अब देखो क्या नतीजा निकला, यहाँ पर ट्रंक्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है। खैर मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। जल्दी बताओ कि वो कहाँ पर है। इसके बाद वेजिटा गोकू को गोहान की लोकेशन बता देता है, जिसके बाद गोकू सीधा गोहान के पास चला जाता है। जिसके बाद गोकू को वहां पर गोहान की डेड बॉडी मिलती है। गोकू कहता है, गोहान तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड आ गए हैं, अब तुम्हें वापस से मैं पहले जैसा बना दूंगा। इसके बाद गोकू अपनी ट्रिप फॉर्म में आके गोकू को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान रिवाइव नहीं हो पाता। गोकू शॉक्ड होकर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, गोहान जिंदा क्यों नहीं हो रहा है। तभी वहां रीका आ जाती है और वो गोकू की हालत देखकर समझ जाती है। गोकू पूछता है, हे रीका देखो ना, गोहान रिवाइव नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो। इसके बाद रीका गोकू को समझाती है, नहीं गोकू मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, गोहान अब नहीं रहा। तभी गोकू कहता है, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास रिवाइव करने की ताकत है, लेकिन मैं इसे वापस नहीं ला पा रहा हूँ। रीका गोकू को सारी सच्चाई बताती है और कहती है, गोहान की लाइफ उसी पीस से जुड़ी थी, जिस वजह से गोहान की लाइफ उसी पीस के साथ चली भी गई। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और अब वो नॉर्मल होके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, गोहान ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था, उसकी जान इसमें क्यों गई। रीका कहती है, देखो गोकू मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जो कुछ भी होना था वो हो गया, अब हमें आगे क्या सोचना चाहिए। तभी गोकू गुस्से में कहता है, आगे का सोचना क्या है, अब जो होगा देखा जाएगा, गोहान को मारने वाले को मैं खत्म कर दूंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे बच्चे का बदला मैं उससे लेके रहूंगा, कजारो और काइटोजा को अब मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी रीका कहती है, नहीं गोकू तुम्हारी लड़ाई अब बस कजारो से है, क्योंकि कजारो ने काइटोजा को भी मार दिया है। गोकू शॉक्ड होकर बोलता है, क्या उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने साथी की भी जान ले ली। इस पर रीका कहती है, देखो गोकू मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कजारो बहुत ही स्मार्ट है, उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, ताकत के लिए वो अंधा हो चुका है, वो बस वर्ल्ड में पावरफुल होना चाहता है और उसके लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं उससे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उस कजारो को बताऊंगा कि ताकत क्या होती है। इतने में वेजिटा वहां आ जाता है और वो पूछता है, काकारोट क्या तुमने गोहान को रिवाइव किया। गोकू गुस्से में कहता है, अगर मैं उसे रिवाइव करता क्या गोहान ऐसे पड़ा होता। वेजिटा शॉक्ड होता है और कहता है, इसका मतलब गोहान ड्रिप पावर से भी रिवाइव नहीं हुआ। गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ नहीं हुआ और तुम तो खुश होंगे क्योंकि तुमने अपने बेटे को बचा लिया। तो वेजिटा बताओ कहाँ है गोहान, क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे नहीं। वेजिटा कहता है, काकारोट मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, देखो तुमने गोहान पर तो रिवाइव टेक्निक यूज कर ली है, अब प्लीज एक बार तुम इस ट्रंक पर भी इसे यूज कर लो, क्योंकि ट्रंक जिंदा हो सकता है। इस बात पर गोकू बहुत ही गुस्सा होता है और वो वेजिटा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रीका उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं गोकू ऐसा मत करो, देखो वेजिटा ने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया है, तुम उसे अपना दुश्मन मत समझो। वेजिटा भी गोकू से माफी मांगता है और कहता है, प्लीज काकारोट मुझे माफ कर दो, ये सब मुझसे केओस ने करवाया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उसने बुल्मा और ट्रंक्स दोनों को मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैं बेवकूफ था जो मैं उस केओस की बातों में आ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे वो मंजूर है। गोकू सीरियस होकर कहता है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। रीका कहती है, गोकू शांत हो जाओ, देखो ये सब तो एक दिन होना ही था, इस दिन के लिए रेडी नहीं थे, अब हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ भूल जाओ। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, क्या मैं अपने बेटे को भूल जाऊं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और अब मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे बस उन लोगों का पता बताओ। रीका शॉक्ड होकर कहती है, नहीं गोकू ऐसा मत करो, क्योंकि अब वो लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तुम उनसे फाइट नहीं कर पाओगे। गोकू भी सीरियस होकर कहता है, तुम शायद अभी मुझे जानते नहीं हो रीका, मैं उस कजारो और केओस दोनों को नहीं छोड़ूंगा,
वो दोनों मेरे ही हाथों से मरेंगे। इसके बाद सीन जाता है कजारों पर और वो स्माइल करके कहता है, चलो एक पीस तो मेरे पास आ ही गया है और अब तो मेरे रास्ते में आने वाले ज्यादा लोग भी नहीं बचे, क्योंकि काइटोजा, टाकुजा और अकुरा मारे गए। अब मैं अकेला ही उस यिंग यांग को हासिल करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे केओस से बात करनी होगी, तभी यिंग यांग को बनाना पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे अपने हर एक कदम को सोच समझ कर ही रखना होगा। इसके बाद सीन जाता है केओस पर और वो अपने काम से नाराज होता है। केओस कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं अपनी प्लानिंग में फेल हो गया। उस कजारों ने मेरे साथ डबल गेम खेल दिया, लेकिन अब मेरा काम और भी आसान हो गया है, क्योंकि उस कजारों के ज्यादा साथी नहीं बचे हैं, तो मैं आसानी से ये पीस ले सकता हूँ। लेकिन मुझे उससे सावधानी भी रखनी होगी, वरना वो फिर मेरे साथ डबल गेम खेल देगा। और अब सीन जाता है वुकोंग के भेजे गए ब्लैक मिथ के ऊपर और वो ये सब चीज देख रहा होता है। उसने सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लिया है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, लेकिन वो किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहता, इसलिए उसकी नजरों में सब बराबर है। उसे बस यिंग यांग से ही मतलब है और उसके लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। सो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? मजा आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, वीडियो पर कमेंट करके हाइप भी कर देना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।